मेरा नाम सोनाली है। मैं 25 साल की हूँ और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के सपने लेकर सूरजपुर नाम के गांव आई थी। यह गांव अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ की एक पुरानी और वीरान हवेली की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। गांव वाले हवेली को शापित कहते थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, उस हवेली के पास मत जाना, वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। लेकिन न जाने क्यों मुझे उस हवेली के पास जाने का मन करता था। पहली रात जब मैं अपने कमरे में थी, तो खिड़की से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। बाहर झांककर देखा तो हवेली की ओर एक रोशनी चमक रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगली रात मैं हवेली की ओर खींची गई। गेट के पास एक युवक खड़ा था। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, मैंने जवाब दिया। वह मुस्कुराया और बोला, शायद तुम सही कह रही हो। यह हवेली अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। उसकी बातें इतनी मोहक थी कि मैंने उससे और बातें करनी शुरू कर दी। हर बार उसके शब्दों में ऐसा लगता जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। रवि, जो खुद को उस हवेली का मालिक बताता था, मुझे हर रात वहां बुलाने लगा। उसकी आंखों की गहराइयां और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेबस कर देता था। यह हवेली तुम्हारे लिए क्यों खास है? मैंने एक रात पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ एक हवेली नहीं है, यह मेरे प्यार की गवाह है और अब यह तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रही है। उसकी बातों में एक ऐसा इशारा था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता। एक रात उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें सच में मेरा भरोसा है तो हवेली के अंदर चलो, वहां तुम्हें मेरे जीवन का असली चेहरा दिखेगा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर में रवि एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा था। लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी। यह कौन है? मैंने पूछा। यह रिया है, मेरी मंगेतर, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। रवि की हर बात में एक अजीब सा महसूस होता था। तुम्हें पता है सोनाली, उसने कहा, यह हवेली सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन यादों की भी है जो आज भी हर रात मेरे पास आती है। मैंने पूछा, यादें या कुछ और? वह धीरे से मुस्कुराया। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो शरीर को नहीं, रूह को छूती हैं। उसकी बातों का मतलब मुझे देर से समझ में आता था, और जब समझ आता तो मैं खुद को उसकी ओर और झुका हुआ पाती। एक रात रवि ने कहा, सोनाली, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, तुमने मेरे जीवन को दोबारा जिंदा कर दिया। मैंने उससे कहा, लेकिन तुम इतने रहस्यमय क्यों हो? उसने गंभीर होकर जवाब दिया, क्योंकि मेरा अस्तित्व तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा हूँ और तुम्हारे सपनों से परे भी। उसने मुझे बताया कि यह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वह एक आत्मा है जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण यहाँ फंसी हुई है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो सोनाली? उसने अचानक पूछा। मैंने झिझकते हुए कहा, शायद हाँ। तो क्या तुम मेरे लिए वो कर सकती हो जो अब तक किसी ने नहीं किया? उसने धीरे से पूछा। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। तुम्हें मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़नी होगी। उसके शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। उस रात रवि ने मुझसे एक विशेष पूजा कराने को कहा, जिससे वह मुक्त हो सकता था, लेकिन इस पूजा में मेरा दिल और मेरी आत्मा पूरी तरह से शामिल होनी थी। तुम्हारा प्यार ही मुझे कैद से आजाद कर सकता है, उसने कहा। मैंने कहा, अगर मेरा प्यार तुम्हें शांति दे सकता है तो मैं तैयार हूँ। पूजा के दौरान हवेली रोशनी से भर गई। रवि ने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर एहसास में। रवि के जाने के बाद मेरी जिंदगी खाली लगने लगी, लेकिन कुछ महीनों बाद झील के पास एक नया युवक मिला। उसकी आंखों और मुस्कान रवि की तरह थी। उसने मुझसे कहा, तुम सोनाली हो ना? मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले भी मुलाकात की है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यह रवि का प्यार मेरे पास एक नए रूप में लौट आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।